Hello friends, welcome you all back to the session. I'm Professor Umesh Nath and today we are going to discuss on the topic the types of public-private partnership models. Let's come back to the previous lecture, previous session. We discussed about the PPP model, that is the public-private partnership model. The public partnership model is nothing but the government and partnership between the government and the private partners to do one project, to do the projects. Basically, what is this PPP? The public-private partnership, they come with a one definite goal. ये होता क्या है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बुलाती है कि चलो भाई आओ आओ हमारे साथ पार्टनरशिप करो, हम एक प्रोजेक्ट करते हैं, इट विल बेनिफिट यू एंड फॉर अस फॉर बोथ। ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट खुद भी प्रोजेक्ट बना सकती है, क्योंकि ट्रेडिशनल वे गवर्नमेंट खुद ही पहले बनाती थी। लेकिन अब होता क्या है, गवर्नमेंट कोई एक चीज पे ध्यान नहीं दे सकती, दे हैव टू हैंडल सेवरल प्रोजेक्ट्स together, so they may not concentrate on only one specific project. तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि चलो भाई हम प्राइवेट पार्टनर्स को इन्वॉल्व करते हैं उसमें, और उनका जो नॉलेज है, उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनका जो कैपिटल है, उनका जो इनोवेशंस और स्किल्स है, ये हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं और प्रोजेक्ट अच्छी तरह से बनाता है। वैसे गवर्नमेंट का होता क्या है, गवर्नमेंट को वक्त बढ़ता है और वक्त के साथ व्हाट हैपेंस, द कॉस्ट ऑफ लेबर इंक्रीजेस, द कॉस्ट ऑफ टाइम इंक्रीजेस, अगेन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स व्हिच रिक्वायर्ड दैट इंक्रीजेस। तो बजट के बाहर जाता है। सो गवर्नमेंट ने एक तरकीब सोची कि चलो भाई हम पार्टनर्स, प्राइवेट पार्टनर्स को बुलाते हैं and combined we will do that so that they will also equally contribute in that project। और इसी तरह से वो PPP मॉडल बना। Now today we are going to discuss on the types of PPP models. We will here discuss few models. There are lot many PPP models, but we will discuss this is the DB or it is also known as BT model। DB में क्या होता है, DB means design and build, बीटी में क्या होता है, बिल्ड एंड ट्रांसफर। सो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करती है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद द प्राइवेट प्लेयर्स एंड दे आस्क देम टू डिजाइन एंड टू बिल्ड द प्रोजेक्ट, द फैसिलिटी, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट फैसिलिटी द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट। तो क्या होता है, जब वो इंफ्रा डिजाइन करते हैं प्राइवेट, वो बिल्ड करते हैं और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करते हैं, दैट इज अ डीबी और बीटी मॉडल। द बेस्ट एग्जांपल, गवर्नमेंट कहीं कहीं जगह मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, वो उसमें बहुत सारे ऑफिसेस गवर्नमेंट के, कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस, प्रांत ऑफिस, रेवेन्यू को ऑफिस एक साथ वो बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पे बनाती है, तो बहुत बजट बढ़ता है। सो दैट इंफ्रा, दैट फैसिलिटी वो प्राइवेट पार्टनर को, प्राइवेट लोगों को इकट्ठा करते हैं, प्राइवेट फर्म को, और उनसे वो बना लेती है एंड आफ्टर कंप्लीशन वो खुद उसका ओनरशिप गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती है। सो दैट इज डीबी और बीटी मॉडल। नेक्स्ट इज डीबीएम। हियर डीबीएम में होता क्या है, government contract with the private partners, they ask them to design, to build the facility and to maintain the facility। उसका जो ऑपरेशन है वो गवर्नमेंट को देते हैं, they transfer to the government उसका ऑपरेशन, ओनली वो बनाते हैं और उसका जो कोई मेंटेनेंस है वो खुद देखते हैं प्राइवेट, और जो कुछ ऑपरेशन है वो गवर्नमेंट उनको देती है। दूसरा डीबीओएम, ये डीबीओएम सॉरी बिफोर डीबीएम डीबीओ और बीटीओ। डीबीओ मींस डिजाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट, उसको हम क्या बोलते हैं, बीटीओ, बिल्ड, ट्रांसफर एंड ऑपरेट। उसमें होता क्या है, जो प्राइवेट है वो डिजाइन भी करती है और बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर करती है, लेकिन उसका जो ऑपरेशन है वो खुद ही प्राइवेट वाले करते हैं। प्राइवेट वाले
within a fixed period, specific period is specified by the government, इसके बाद वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती है। फॉर एग्जाम्पल उसमें गवर्नमेंट क्या कर, ये प्राइवेट वाले क्या करते हैं कि वो बनाते हैं अच्छी तरह से, वो खुद बनाते हैं, वो खुद डिजाइन करते हैं और उसका जो ऑपरेशन है वो खुद करते हैं। स्पेसिफिक पीरियड तक उनका ऑपरेशन रहता है, काम कर, उसके बाद वो आफ्टर कंप्लीशन वो ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा है डीबीओएम। डीबीओएम में क्या होता है, डिजाइन, प्राइवेट वाले दे डिजाइन, दे बिल्ड द फैसिलिटी एंड ऑल्सो दे में ऑपरेट इट, दे में मेंटेन इट। वो स्पेसिफिक पीरियड तक वो काम करता है, उसके बाद गवर्नमेंट को सौंप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, जीवन प्राधिकरण जो स्वच्छ और शुद्ध पानी सप्लाई करती है, दिस प्रोजेक्ट स्पेशली कैरिड बाय द स्मॉल, फॉर एग्जाम्पल लोकल गवर्नमेंट or by the small municipalities. What they do, they invite the privates to invest them to build, to design, build, और उसके बाद 1-2 साल तक वो खुद चलाते हैं प्राइवेट वाले, और उसके बाद मेंटेन भी करते हैं, उसके बाद वो गवर्नमेंट को सौंप देते। आफ्टर कंप्लीशन दे गेट द मनी, द गवर्नमेंट दे में गिव पार्टली और दे में पे फुल अमाउंट कंप्लीट होने के बाद। Then it comes BOO2. This is the build, own, operate and transfer. What happens? The government gives the right to the private sector to finance, to design, then again to build, to own, to operate and then transfer. इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हाईवे, बहुत बड़े NH4 हाईवेज रहते हैं, बहुत बड़े प्लाइज रहते हैं, ब्रिजेस रहते हैं, उसमें गवर्नमेंट क्या बोलते है, चलो भाई आओ प्राइवेट वालों, आप खुद ही अपना पैसा उसमें डालो, चलो आप खुद ही डिजाइन करो, खुद ही बिल्डअप करो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अपनी जो मालिकी है वो अपने साथ रखो, क्योंकि हम आपको पैसे नहीं देंगे, जो वक्त रहता है निर्धारित वक्त पे आप लोग वो उतना ऑपरेशन करो, और उसके बाद वो जो पैसा है ऑपरेशन के वक्त में वो पब्लिक से इकट्ठा करो, toll, via toll they collect the money and then after this specific period वो जब खत्म होता है तो वो हम लोग गवर्नमेंट को वो ट्रांसफर करो। that happens takes place in BOOT, while as ये BOOT में क्या होता है, वो गवर्नमेंट फ्रेंचाइजी देती है किसको, प्राइवेट वालों को, BOOT में। now in BOO the government gives the right especially to build, to own, to operate and to maintain। इसमें BOO में क्या होता है, there is no requirement for the private partners to again retain or to give the transfer the authority or transfer the ownership to the government। वो अपने पास भी रख सकते हैं, लेकिन improvements चाहिए गवर्नमेंट को, after the improvement they can keep with them। दूसरा होता है वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। This service contract, it is purely contract between the government and the privates. Only the private, they have to provide the service which previously the government they were performing it. For example, the best example, security. The private, they have to provide the security, the private partners, or the private partners they have to provide the labors, ये क्लीनिंग के लिए, ये स्वच्छता इधर, ये सब वो इसमें सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रहता है, सिर्फ सर्विस पे मर्यादित रहता है। बीडीजी कंपनी विच इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इन होल इंडिया फॉर द गवर्नमेंट, रेल वालों के सफाई कामगार, दीज टाइप्स ऑफ सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। देन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मैनेजमेंट, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड द मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो अलग रहता है, गवर्नमेंट गिव्स देम अथॉरिटी, गिव्स देम राइट to, they should have to provide, again they should operate and they should have to maintain it। for example, जो तहसील कार्यालय में we can say सेतु रहते हैं, सेतु वाले लोग क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं ऑपरेशन, दे ऑपरेट इट। जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है, नेशनलिटी, डोमिसाइल्स, सैलरी का सर्टिफिकेट रहता है, देन जो कुछ जाति दाखिला रहता है वो, that they are going to operate from them own,
they get signed from the government and again they maintain it and again they give it. So ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो एक उसका पीरियड रहता है, उधर तक वो उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है. देन लीज, लीज में होता क्या है बेसिकली, लीज में गवर्नमेंट अपनी जो फैसिलिटी है, अपना जो इंफ्रा है वो दूसरों को यूज के लिए देते हैं, वो भी लीज पे. जो कुछ वो उनका मीटिंग में रहता है कॉन्ट्रैक्ट, एज पर दैट कॉन्ट्रैक्ट दे फिक्स द अमाउंट and they give on lease to operate and to maintain the infrastructure. Then concession, the concession again it is the right given by the government to the private, कि जो concession period में जो होता है वो लोग उस concession period में काम करते हैं, ऑपरेशन मेंटेनेंस वो लोग concession period में करते हैं. ये concession जो होता है इंप्रूवमेंट पे रहता है, गवर्नमेंट गिव देम अथॉरिटी, द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, जो मूल मालिकी का जो रहता है वो बिल्डिंग इट इज रन बाय, इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, बट ऑल द थिंग्स आर रन बाय द प्राइवेट पार्टनर्स. जो कंसेशन पीरियड में होता क्या है कि आफ्टर इन द कंसेशन, इन बिटवीन द कंसेशन पीरियड, इफ एनी इंप्रूवमेंट्स आर डन बाय द प्राइवेट पार्टनर्स, देन अगेन वो रिटेन करते हैं वो ओनरशिप ऑफ दैट ऑपरेशन. देन फॉर एग्जांपल डाइवेस्चर, in this divestiture what exactly happens in that, in this divestiture the government transfer the asset slowly, partly or fully. ये partly भी दे सकते. for examples the big project government milk dairy projects of the government, nowadays they are partly selling it to the private owners, to the private partners. वो पार्टली देते हैं, नहीं तो फुल भी दे सकते हैं. दे ऑल्सो इवन गो गिव देम फुल, दे में सेल आउट, दे में ट्रांसफर फुल. बट द थिंग इज दैट द कंस्ट्रेंट विच दे पुट, दैट इज द इम्प्रूवमेंट एंड द सिटीजन्स बेनिफिट, सो द सिटीजन हैज टू सर्व. सो ये चीज होती है टाइप्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स. सो इफ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज आस्क मी स्टूडेंट, प्लीज कॉन्टेक्ट मी फॉर द फर्दर. टिल देन, bye.